10th क्लास, आपको काम दिया था मैंने। आज आपकी एक प्रश्नोत्तर एक्टिविटी होगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बच्चों ने ही बनाए हैं और वो अपने आप ही किसी भी बच्चे से पूछेंगे और मैं देखूंगी आप लोग कैसे सब आंसर्स दे रहे हो और सब लोग तैयारी करके आए हो कि नहीं। चलिए स्टार्ट करिए। श्रेया यस मैम। स्टार्ट करो। यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप ही पूछो बेटा, किसी भी बच्चे से पूछो, रैंडमली पूछो। मोहन गुलेरिया, आप बताओ। ये क्लास एक्टिविटी है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक्टिविटी के साथ साथ एक गेम गेम हो जाएगा, गेम के साथ एक एक्टिविटी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी। नहीं आता तो आप छोड़ दो, अगले बच्चे से पूछो। मैं आप बता दो। 1903 फिरोजपुर में हुआ। फिरोजपुर। प्रॉपर बताओ। मैम ऑप्शंस भी दूं? नहीं, आप वन वर्ड ही पूछते जाओ ना, जहाँ ऑप्शंस कम है वहां दे दो, सबके ऑप्शंस मत दो ना। अगला चलो, श्रेया पूछो भाई, फटाफट पूछो, थोड़ा लाउडली बोलो थोड़ा। यशपाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण करी थी? कुणाल सैनी, जवाब दो। मैम कांगड़ा में। ठीक है। आगे पूछो, फटाफट पूछो। यशपाल का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से कब और कहाँ हुआ था? क्या पूछे, क्या पूछे? यशपाल का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से कब और कहाँ हुआ था? हाँ जी, जल्दी दो, जल्दी बताइए। अभिषेक, अभिषेक सिंह 10th C। प्रियंका, प्रियंका, क्या बात है बेटे, पढ़कर नहीं आए क्या? आपको बोला था ना ये क्लास एक्टिविटी एक मुझे नहीं पता था, कल मैंने क्लास नहीं ली थी नेटवर्क इशू के चक्कर में। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होनी थी, तो इसमें क्यों नहीं पढ़कर आए? हाँ, अपने कौन रेस कर रहा है, जल्दी बताओ, हाथ किसने ऊपर करा है? मैंने। हाँ पूछो, इससे पूछो, साथ से पूछो बेटा, साथ बताएगा, साथ जवाब दो बेटा। मैम उत्तर है लाहौर के नेशनल कॉलेज में। हाँ जी बोलो भाई। हाँ जी जजेस, आप बताइए भैया, जिसने पेपर बनाया बताओ ठीक है आंसर। यस मैम। हाँ चलिए आगे। यशपाल जी कौन सी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? साथ ही बताएगा, बताइए साथ। साथ कुरैशी कहाँ गए? मैम यथार्थवादी। यथार्थवादी। इतना अटक अटक के क्यों बोले भाई? यथार्थ मैम वो याद नहीं आ रहा था सही से। यशपाल जी जेल किस कारण से गए थे? यशपाल जी जेल किस कारण से गए थे? विवेक शुक्ला बताएगा। विवेक बताओ बेटे। कुणाल सैनी आप बताओ। मैम वो क्रांतिकारियों के उसमें थे, क्रांतिकारियों से जान पहचान में थे, इसी वजह से वो जेल भी गए थे। हाँ जी भाई बताइए। पेपर सेटर, जिसने पेपर सेट किया बताओ भाई। यस मैम सही है। ठीक है, आप जो जिन बच्चों को आंसर आता है ना वो अपना हाथ ऊपर कर लेंगे और फिर बच्चों आप लोग पूछते जाओ उनसे एक एक करके अपने आप। चलो अगला पूछो, फटाफट पूछो। यशपाल जी की रचनाओं में किन लोगों के सरोकारों की उपस्थिति है? कनिका से पूछ लो, कनिका का हाथ ऊपर है। आम आदमी की। सही है। आगे चलो। निम्न में से किसके खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं? सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ या फिर सभी?
किसने हाथ ऊपर किया हुआ है? हाथ ऊपर है कनिका। दृष्टि से पूछ लो। सभी के। हाँ जी ठीक है। यस मैम ठीक है। मतलब कोई पढ़कर नहीं आया। 55 बच्चे कल क्लास में थे, 55 बच्चों को बोला गया, तो जिसमें से सिर्फ 5 पढ़कर आए और 2 ने पेपर पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा, 2-2 पेज करके, जो सबको टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 2-2 पेपर, 2-2 पेज पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चंस ढूंढो उसमें से और क्वेश्चंस बनाओ और क्लास में एक्टिविटी की तरह एक दूसरे से पूछो। यशपाल जी का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? हाँ जी, जिसका हाथ ऊपर है उससे पूछ लो बेटे। तमलीशा। विभाजन विभाजन का क्या बेटे, आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलो। विभाजन की त्रासदी। हाँ जी बोलो भाई। श्रेया ठीक है गलत है। आंसर? हम गलत है। मैम झूठ सच। हाँ जी श्रेया। झूठा सच। झूठ सच नहीं है, झूठा सच है। आगे चलो, नेक्स्ट। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखो बेटे, जिसने हाथ ऊपर किया हुआ है पूछो उनसे। पूछो, 4 बच्चों का, 5 बच्चों। हाँ जी विवेक शर्मा। विवेक शर्मा बताओ। 1927 उत्तर प्रदेश के जिले में। हाँ ये विवेक ने तो कल ही कर लिया था ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इससे पूछ लो सारे क्वेश्चन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, इससे वो सारे आते होंगे। और पूछो। चैप्टर में से कुछ नहीं बनाया बेटा, सिर्फ जीवनियों में से बनाया? नहीं मैम मैम, हाँ चैप्टर में मैम, से भी है। जीवनियों से ही मुझे हाँ याद। थोड़ा सा चैप्टर में से भी पूछो ना। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? हाँ जी बोलो, हाथ विवेक। नीचे हो गए सबके। विवेक शर्मा बताओ। हमने जीवनी जीवनी याद करी है मैम, दोनों चैप्टर की। देखा, वही चैप्टर क्यों? याद नहीं है। कल बोले थे ना 2 पेजेस आपने करने हैं। आप बताइए बेटे। श्रेया, श्रेया इनको क्वेश्चंस बताइए और साथ साथ आंसर्स भी बताते जाइए। तो पता है। मैम हैंड रेज है, बट हाँ बताओ, जिसको पता है उससे पूछो। कुणाल। माँ के द्वारा भेजी हुई चिट्ठियाँ। सही है। चलिए आगे चलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? दृष्टि, दृष्टि खंडेलवाल बताओ। इलाहाबाद। सही है। फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? ये आपने चैप्टर में से पूछा है ना, तभी यस मैम। तभी किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ। जीवनी में से और बना रखे हैं आप लोगों ने? यस मैम। जीवनी में से पूछ लो फिर, अगर जीवनी याद करिए तो कल चैप्टर के 2 पेजेस पढ़कर आएंगे सब। और कल मैं सर पूछूंगी, मतलब मैं नाम लूंगी बच्चों के और वो आंसर करेंगे, और चुप रहे तो तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूंगी। हाँ सर्वेश्वर जी दयाल सक्सेना जी के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? लक्ष्य द्विवेदी। लक्ष्य हैंड रेज किया हुआ है, जवाब तो दो। यस, मैं तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाथ के ऊपर कर लिया था फिर। मैम वो गलती से ऊपर हो गया था। हाँ पूछो श्रेय से जरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? हाँ जिसको आता है उससे पूछो बेटा, हैंड रेज है बहुत बच्चों के। कनिका। चर्चे और चरखे। सही है। नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृति नहीं है? काट की घंटी, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, पिंजरे की उड़ान। किसी को नहीं आता? जिसका हाथ ऊपर है बेटे पूछते जाओ ना, रुको मत बिल्कुल भी। अमसाद। पिंजरे की उड़ान। साथ में करेक्ट भी तो बोलते जाओ, ऐसे बोलो बिल्कुल ठीक। सुहानी यस मैम। पूछते जाओ बेटे, और देर मत करो, टाइम पीरियड खत्म हो पिंजरे जाएगा। की उड़ान। ठीक है, उसको बोलो तो सही। बच्चे को थोड़ा एप्रिशिएट करोगे तभी आगे के लिए बच्चे तैयार करेंगे ना हम। वेल डन, वेरी गुड। एप्रिसिएशन वर्ड्स जो है थोड़े यूज करो उन्हें। चलो सर्वेश्वर अगला। दयाल सक्सेना अपने साहित्य के माध्यम से मुख्यतः किस वर्ग को दर्शाते थे? किसी को नहीं आता? ऑप्शंस नहीं हुई है, दे दो ऑप्शंस। सामंती वर्ग, अमीर वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग, इनमें से कोई नहीं। अब आ देखो, हाथ ऊपर हो गए, जल्दी पूछो किसी से भी। विवेक शर्मा। मध्यमवर्गीय वर्ग। सही है। ऐसे मत बोलो ना, सही है बोलो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। जैसे अमिताभ बच्चन करता है ना, क्या आता था, लॉक कर दिया जाए, क्या कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, थोड़ी एक्टिविटी स्टाइल में करो ना। देखो सिलेबस हमारा खत्म हो गया बेटा, अब हमें रिवीजन करनी है, तो अगर वो एक्टिविटी के तरह करेंगे ना तो बच्चे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। खाली क्वेश्चन आंसर पूछते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, तो बच्चों में भी इतना मजा नहीं आता। तो थोड़ा अपने आप का चेंज करने के लिए मूड भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि चलो आज इसमें एक तरह से एक्टिविटी है। यशपाल जी का निधन कब हुआ था? 1973, मैम सॉरी 1976, 1973। 1903 या फिर 1942। विशु सिंह आप बता दो। 1976। ठीक है। वेरी गुड विशु, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी किस पत्रिका या अखबार के उप संपादक थे? दृष्टि। वेरी गुड। आगे चलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी किस पत्रिका या अखबार के संपादक थे? धृति। पराग। करेक्ट। सही जवाब। आगे चलो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मुख्यतः क्या लिखते थे? कविताएं, उपन्यास, कहानियां, उपयुक्त सभी। हाथ ऊपर है कई बच्चों के, पूछो। विशु सिंह। उपयुक्त सभी। वेरी गुड। हाँ जी, और पूछो बेटे, खत्म बस। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? दृष्टि बताओ। दृष्टि। खूंटियों पर टंगे लोग। सही जवाब। बस हो गए अब ये हैं। बस मैम हो गए। सुहानी मैम हो गए। हाँ बोलो। कुणाल क्या बोल रहे थे बेटे? मैं पूछ रहा था कल मैं बनाऊं क्वेश्चन।
हाँ बेटे देखो, बात सुनो, क्वेश्चन बनाओ। एक तो ये मत सोचो कि मैम ने हमारे ऊपर बोझ बना दिया क्वेश्चंस बनाने का। अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आप उस चैप्टर को थॉरोली पढ़ोगे। आप उस पेज, जितने पेजेस के क्वेश्चंस बनाओगे उनको थॉरोली पढ़ोगे, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। और इसमें आप क्वेश्चन तो बना ही रहे हो, आपका अपना फायदा हो रहा है। आपने उतनी चीज को बड़ी अच्छे से पढ़ लिया, आपके पास पेपरों के लिए याद करने वाला मटेरियल आपने अभी कर लिया। इसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मैं तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन पूछते जाऊंगी, हर लाइन के पूछते जाऊंगी। उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम किताब में से, कई बच्चे तो किताब खोल के आंसर देते जाएंगे। हाँ जी, कर दो स्टॉप।